किसान साथियों, व्यापारी मित्रों, हम आपको चीन के सोयाबीन बाजार से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट देने जा रहे हैं, जिसका असर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय तिलहन बाजार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारतीय सोयाबीन और खाद्य तेल बाजार पर भी आपको आने वाले दिनों में साफ दिखाई दे सकता है। चीन की सरकारी अनाज भंडारण संस्था सिनोग्रेन एक बहुत बड़े स्तर पर सोयाबीन की नीलामी करने जा रही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 13 जनवरी को कम से कम 11 लाख मीट्रिक टन आयातित सोयाबीन नीलामी के जरिए बाजार में उतारी जाएगी। चीन में यह नीलामी साल 2026 की पहली होगी और खास बात यह है कि यह पिछले एक महीने के भीतर होने वाली सबसे बड़ी चौथी बड़ी नीलामी है। बताया जा रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी गोदामों में जगह खाली करना है, क्योंकि आने वाले समय में अमेरिका से भारी मात्रा में सोयाबीन की खेप चीन पहुंचने वाली है। नेशनल ग्रेड ट्रेड सेंटर के मुताबिक यह नीलामी जो आयोजित की जाएगी, जिसमें 2022 से 2025 के बीच आयातित सोयाबीन शामिल होगी। जो पिछली जो सोयाबीन है स्टॉक उनके पास, वो बाजार में उतारा जाएगा। कुल मिलाकर वो अपना खेप को बाजार में उतारना चाहते हैं और जो अमेरिका से सोयाबीन आने वाली है उसको अपने भंडारण में वापस रखना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार अमेरिका से सोयाबीन के कार्गो अगले कुछ हफ्तों में चीन के बंदरगाहों पर पहुंचने वाले हैं, जिसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय सोयाबीन कीमतों और खाद्य तेल बाजार पर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, चीन की लगातार हो रही यह नीलामी और अमेरिका से बढ़ती खरीद संकेत दे रही है कि वैश्विक तिलहन बाजार में आगे भी तेज उतार चढ़ाव बना रह सकता है। इसका प्रभाव भारतीय सोयाबीन और सोयाबीन तेल और अन्य खाद्य तेलों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। कुछ सूत्रों के मुताबिक हमें यह पता चला है कि अमेरिका की नई फसल से चीन की कुल सोयाबीन खरीदी 85 लाख टन से बढ़कर करीब 1 करोड़ लाख टन पहुंच सकती है, जो कि अमेरिका के कुल निर्यात का लगभग 80% हिस्सा हो सकता है। कीमतों की बात करें तो फिलहाल ब्राजील का सोयाबीन अमेरिकी नई फसल के मुकाबले थोड़ा महंगा बना हुआ है। तो किसान साथियों, कुल मिलाकर ये चीन की व्यापारी मित्रों, कुल मिलाकर ये चीन की ताबड़तोड़ नीलामी और तेज होती खरीदारी आने वाले समय में सोयाबीन खाद्य तेल बाजार को काफ़ी सक्रिय और संवेदनशील बनाए रखने में रख सकती है। मतलब तो किसान साथियों, इसका भारतीय ऊपर क्या असर पड़ता है, इसका जानकारी लेते हैं। तो किसान साथियों, आपको अपने भारतीय बाजार में थोड़ा बहुत मद्दी या तेजी देखने को मिल सकती है। ज़्यादा इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, अगर सरकार अपने भारतीय सरकार कुछ फैसले लेती है, वो जो बाहर के देशों से खाद्य तेल आयात निर्यात के ऊपर, या जो बाहर माल जा रहा है वहाँ से अगर कुछ परसेंटेज खाद्य तेल आयात होता है भारत में, तो फिर असर देखने को मिल सकता है बड़ा। लेकिन फिलहाल भारत के बाजार में खाद्य तेल की अच्छी डिमांड बनी हुई है। सोयाबीन की मात्रा बहुत सीमित बनी हुई है। किसान भाइयों के पास बिल्कुल सोयाबीन नहीं बचा है, बड़े स्टॉकिस्टों के पास सोयाबीन बचा है। तो कुल मिला के अभी आपको तेजी का ही रुख देखने को मिल सकता है। अभी आपको तेजी का ही रुख देखने को मिलेगा। और अगर आने वाले समय में और खाद्य तेल की डिमांड ऐसी बनी रही, मात्रा भी ऐसी, आवक सीमित रही, तो आपको और तेजी देखने को जरूर मिल जाएगी किसान साथियों। तो किसान साथियों, व्यापारी मित्रों, आपको एक खाद्य तेल के बाजारों से जुड़ी भी एक अहम खबर दे ही देते हैं, क्योंकि यह भी आपके लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय विदेशी बाजार में बड़ी मजबूती का सीधा असर घरेलू बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर केएलसी यानी पाम ऑयल मार्केट में सबसे ज़्यादा ताकत देखने को मिल रही है। अभी पूरी बाजार की नज़र कुछ इंडोनेशिया के फैक्टर्स पर टिक हुई है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया के कुछ फैक्टरों की। इंडोनेशिया ने जुड़े फैक्टर्स की, तो पाम ऑयल को सबसे बड़ा सहारा इंडोनेशिया सरकार की एक बड़ी योजना से मिला है। खबरों के मुताबिक इंडोनेशिया करीब 15 लाख हेक्टेयर पाम ऑयल प्लांटेशन को सीमित करने की योजना पर काम कर रहा है। इस फैसले से आने वाले समय में पाम ऑयल का उत्पादक प्रभाव हो सकता है, जिसका कीमतों को लंबी अवधि में सपोर्ट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब बात करते हैं सोया ऑयल की। सोया ऑयल के निचले स्तरों से हल्की रिकवरी जरूर देखने को मिली है, लेकिन बाजारों में उतार चढ़ाव अभी बना हुआ है। सीबोर्ड में सोया ऑयल ने मजबूत दिखाई दी है। अभी बाजार अभी भी अनिश्चितता के दायरे में फंसा हुआ है। अमेरिका में सोया ऑयल का ऊंचा स्टॉक और ईपीए और बायोफ्यूल नियमों को लेकर असमंजस में है। इन दो वजह से तेजी खुलकर सामने नहीं आ पा रही है। हालांकि दूसरी ओर अर्जेंटीना में सीमित सोयाबीन स्टॉक और सोया ऑयल के भाव को सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। अगर पूरे अंतर्राष्ट्रीय हालात को ध्यान में रखा जाए तो आने वाले समय में खाद्य तेल के भाव मजबूत बने रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको आने वाले समय में खाद्य तेल में एक लंबी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। सोयाबीन, पाम ऑयल और सभी प्रकार के सेक्टरों में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, यानी कुल मिलाकर तेजी के फैक्टर ज़्यादा है। तो साथियों, आपको व्यापारी मित्रों, आपको भारतीय सोयाबीन में भी तेजी देखने को मिल जाएगी। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर ये तय करते हैं कि भारतीय सोयाबीन का क्या हाल हो, वहीं सरकार की कुछ नीतियाँ भी तय करती है कि भारतीय सोयाबीन का तेजी और मंदी के फैक्टर। तो सारे फैक्टर भी पॉजिटिविटी लेकर बने हुए हैं और आने वाले समय में आपको सोयाबीन में एक तेजी देखने को मिल जाएगी किसान साथियों।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आपको अगर हमारी यूट्यूब चैनल जानकारी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में करके भी जरूर हमें